अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अगवानी फ़तीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसके साथ हमें चाहिए होगा सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, ईस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है हमारे पास शुगर। तो ये तीनों चीज़ें हम मैदे में ऐड कर देंगे और इसको हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पानी से इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं इस तरह से ही बस आपने आटा गूंथना है। इसका सॉफ्ट डो बना लीजिए। तो ये देखिए डो को मैंने सॉफ्ट अच्छे से बना लिया है, गूंद लिया है डो को। अब इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए डो को आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। थोड़ा सा राइज हो गया है ये। अब इसके बाद जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये है। प्याज ले लिए मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की और उसको मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया है हमारे पास। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये सब चीज़ें मैं प्याज के अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हमें चाहिए बटर, तकरीबन 50 ग्राम बटर है ये। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, 4 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। और अब ये प्याज के अंदर सारी चीज़ें इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि प्याज के अंदर एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हमें मैदा चाहिए, थोड़ा सा हम फ्लोर पे डस्ट करेंगे अपने काउंटर पे और इस हम डो को निकाल लेंगे काउंटर के ऊपर ही। और थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लूँगी मैं हाथ से। ये देखें इस तरह से। इसको स्मूथ करने के बाद इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। मुझे 2 पेड़े बनाने हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो इन पेड़ों को हम शेप दे लेंगे हाथ से। शेप देने के बाद इसको हम थोड़ा फ्लैट करके बेल लेंगे, थोड़ा मैदा इस पर स्प्रिंकल करके। और इसको आपने बड़ा कर लेना है, जितना आप बड़ा कर सकते हैं उतना इसको थिन बेल लीजिए। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और जितना हो सकता है इसको आप थिन कर सकते हैं उतना थिन कर लीजिए। रोटी पे से भी ज़्यादा पतला होगा ये बेलने में। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि कितना चाहिए हमें। तो ये देखिए इतना होना चाहिए ये थिन। और अब इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर जो है, तकरीबन आधा बटर, इसी के ऊपर मैं इस तरह से फैला दूंगी। अब इसको हाथ से अच्छे से फैला लेंगे इसी के ऊपर चारों तरफ, पूरा इवनली लगना चाहिए। इसके बाद में इसके ऊपर जो प्याज थी हमारी वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दूंगी, तकरीबन आधी प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद इसको हम साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसको बहुत एहतियात से रोल करेगा कि कहीं वो प्याज की वजह से फट ना जाए। और आराम आराम से आपने इसको रोल कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने रोल कर लिया है। रोल हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से स्प्रिल की तरह बना लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल अपना बल वाला पराठा बनाते हैं उस तरह से बना के। और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और अब मैं दूसरा जो पेड़ा है वो भी बना लूँगी। और रेस्ट पे रखने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा आपने बटर लगा लेना है, थोड़ा सा स्प्रेड कर दें इस तरह से। उसके बाद इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए इसको कवर करके।
तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और इसको हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लिया था मैंने। अब हमें क्या करना है, एक पेड़ा उठाएंगे एहतियात से और उसको हम हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। आपने इसको हाथ से ही फैलाना है, बेलना नहीं है, नहीं तो इसकी जो लेयर्स हमने अंदर बनाई हैं वो ख़राब हो जाएंगी। बस इसको आप हाथ से फैला लें इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने फैला लिया अच्छी तरीके से। अब इसको मैं उठाऊंगी और एक बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी एहतियात से। ऐसा बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर ही इतना बटर है तो उसको ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। उसके बाद हम एक फोक ले लेंगे और इससे इस तरह से मार्क्स बना देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मैंने तैयार कर लिया। अब इसी तरह से मैं दूसरा पेड़ा भी तैयार करके उसके ऊपर भी मार्क्स लगा लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा दूध, तो दूध हम इसके ऊपर लगा लेंगे ब्रश से और इसके ऊपर अंडा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ दूध ही लगेगा। और अच्छी तरीके से लगाइएगा इसके ऊपर दूध ताकि अंदर तक इसके उसको मॉइस्चर मिल जाए। फिर उसके बाद अब इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स तक। फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा अगवानी फ़तीर बेक होकर आ गया है। और अब आपने क्या करना है, जैसे ही ये बेक होकर आएगा फ़ौरन ही आपने इसके ऊपर गरम गरम में बटर लगा देना है। तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ इसके ऊपर बटर। अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा इसके ऊपर बटर। और जब ये बेक होकर आता है तो इस वक्त ये थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाता है। और अगर आपको बहुत सॉफ्ट पसंद है तो आप चाहें तो इसको कवर करके रख सकते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे क्रिस्पी वाला वर्जन पसंद है तो हम लोग इसको वैसे ही इंजॉय करते हैं। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, अंदर से तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनता है तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर और इसकी लेयर्स देखिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।